देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के रामनगर हृदयपुर गांव से बड़ी खबर आ रही है। गांव के समाज सेवी राहुल पांडे के घर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराया जा रहा है। श्रोताओं को कथा का अमृत पान दिव्य प्रयागराज से आए व्यास पंडित भोलानाथ पांडे करा रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान पंडित जटाशंकर पांडे एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा पांडे हैं। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर। व्यास द्वारा कराए जा रहे कथा रूपी अमृत पान को हृदय वक्ष स्थल में समाहित करते हुए देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय की यह रिपोर्ट। मड़ियाहू तहसील स्थित हृदयपुर गांव में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को दिव्य प्रयागराज से पधारे कथा व्यास पंडित भोलानाथ पांडे द्वारा श्रोताओं को अपनी मुखार से कथा का अमृत पान करा रहे हैं। यह कथा 16 मार्च से 22 मार्च तक होने के बाद जगन्नाथ जी महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती उषा पांडे एवं पंडित जटाशंकर पांडे हैं, जबकि मध्य भागवत कथा ज्ञान के आयोजक समाज सेवी राहुल पांडे ने किया है। कथा को सुनने के लिए क्षेत्र के लोग उमड़े हुए हैं। भक्त प्रहलाद को खंभे में दबाया है। अंदर से आवाज आ रही है, प्रहलाद तू अकेला नहीं, मैं आ गया। तेरे इस खंभे में आने के पहले मैं आ चुका हूँ, इस जगह पर मैं बैठ चुका हूँ। और जैसे आज प्रहलाद को अपने जंघे पर गिराकर प्रताड़ित करना चाहा, अंदर से खंभे से आवाज गड़गड़ाहट की आ रही है। प्रहलाद को छोड़ा है, महलों के भीतर में दौड़ा है, वो जोधा जग नहीं समाना हमारे अलावा किसकी है। लेकिन पूरे महलों के अंदर दौड़ा, कहीं दिखने वाले नहीं। और जैसे पुनः प्रहलाद को पकड़ा और जैसे अपने हाथों से प्रताड़ना शुरू किया, खंभा चटाक से निकला है और उसमें से एक महापुरुष का प्राकट हो रहा है। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ है। परमात्मा आज दौड़े हैं, प्रहलाद को उसके चंगुल से छुड़ाए हैं, अपने जंघे पर गिरा लिया। और जैसे जंघे पर गिराकर मारना चाहा, बोले नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले ब्रह्मा जी से वरदान पाया हूं। भगवान बोले कि ब्रह्मा तुमको बनाते हैं, ब्रह्मा को मैं बनाया हूं। ब्रह्मा तुमको वरदान देते हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु वंशते नाना। अरे तुमको आज वरदान दिया, उनको मैं वरदान दिया हूं। क्या पाया है? न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख, इसलिए सायंकालीन बेला में आया हूं, संधि बेला में आया हूं, न दिन है न रात है। हिरण्यकश्यप ने कहा है तो वरदान कट गया। क्या पाया है? न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले न आंगन में मारूंगा न द्वार पे मारूंगा, देहली पर मारूंगा। ध्यान से समझना, देहली पर किसका निवास होता है? राक्षस का निवास होता है। इसलिए हर मात्र शक्तियों से निवेदन है कि सूर्यास्त होने तक आपके देहली पर दीपक जल जाना चाहिए। वो भी टिप से, लाइट इलेक्ट्रिक का नहीं। दीपक उसे कहा जाता है जो घी का बनाया जाए या तिल के तेल का बनाया जाए, वो दीपक है। क्योंकि प्रेत को अग्नि से डर लगता है और जिसके घर के आज प्रवेश द्वार पर सायंकालीन में दीपक जलेगा, उसके घर में कभी निगेटिव सोच नहीं आएगी। क्योंकि ये घोर तमावेला
जो सायंकालीन बेला है ना, इसमें निश्चय विचरण करते हैं, गांव में घूमते हैं। अगर गांव में घूमे और जिसके देहली पर दीपक न जला उसी के घर में बैठ जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज हिरण्यकश्यप ने कहा ये भी वरदान कर गए, नहीं मार पाओगे। बोले अब क्या पाया है, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले न आकाश में मारूंगा न पृथ्वी पर मारूंगा, जंघे पर मारूंगा। बोले ये भी वरदान कर गया, नहीं मार पाओगे। अब क्या दिए हैं ब्रह्मा? बोले इंसान से न मरूं न भगवान से मरूं न हैवान से मरूं। भगवान ने कहा देख, न इंसान बन के आया हूं न भगवान बन के आया हूं न हैवान बन के आया हूं, सिर शेर का शरीर मानव का। हिरण्यकश्यप बहुत घबराया कि ये भी कट गया, नहीं मार पाओगे। अब क्या पाया है, न अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख, न अस्त्र लेके आया हूं न शस्त्र लेके आया हूं, लेकिन तुमको हाथों के नाखून से मारूंगा। बहुत घबराया कि ये भी वरदान कर गया। बोले नहीं मार पाओगे, अमोघ वरदान पाया हूं। बोले क्या पाया है? बोले 12 महीने किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले तेरे लिए 13वां महीना बनाया हूं, तेरे लिए अलग से एक महीना बनाया हूं, तेरे लिए एक महीना 12 के अलावा है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। तब इतना घबराया, भागना चाहा। परमात्मा आज अपने दोनों हाथों की बाहों को आप तेजी से उसके सीने में धंसाया और धंसाने के बाद उसके पूरे आज सीने को फाड़कर 2 टुकड़ा करके फेंक दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोले हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की। जैसे आज उसका अंत होता है, सारे देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। प्रहलाद प्रहलाद क्षमा कर दे, क्योंकि तू बुलाया और आने में देरी लग गई, इसलिए तू हमको क्षमा कर दे, हमसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा परमात्मा, जीव अगर पतन में गिरता है तो केवल कामना के अनुसार। अच्छा एक बात बताओ, आप कामना करोगे तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी। आपके मनोरथ करने से आपकी इच्छा पूरी होगी। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, अगर सुखी रहना चाहते हो मेरे भाई बहन तो विहाय कामान सर्वान मुपास्यरथ निर्ममो निरहंकारो सशांतिं धिगच्छति। अपने जीवन में सुख और शांति अगर आपको चाहिए तो सारे कामनाओं को स्टार्ट कर देना, सारे कामनाओं से परे हो जाना। आज हमारे ब्रह्म के पिता दशरथ की कामना पूरी नहीं हुई तो क्या हमारी आपकी कामना पूरी हो जाएगी? इसलिए मेरे भाई बहन, भक्ति के बदले अगर हम भगवान से कुछ मांगे तो आपने भक्ति नहीं किया है, आपने सौदा किया है कि आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको घंटा चढ़ाएंगे, हमारा मुकदमा पक्ष में आ जाए पाएंगे, हमको नाती हो जाए आपका मंदिर बनवाएंगे। ये क्या है? ये भक्ति है कि व्यापार है कि पहले आप हमारा ये काम करो फिर आपका काम मैं करूंगा, और शायद आपका काम पूरा नहीं हुआ तो लड्डू चढ़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रहलाद ने कहा अगर भक्त का पतन होता है तो कामनाओं के अनुसार। घर में मांगू तुझे कुछ न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। भक्ति के बदले अगर भगवान से हम कुछ मांगे तो भक्त नहीं रह गए, हम क्या हो गए? व्यापारी हो गए। इसलिए निष्काम भक्ति करो। प्रहलाद का उद्धार किए हैं सुखदेव भगवान मन पर विराजमान। परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हमने सुना है कि जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा जिनके द्वार पर आज किया जाता है, उनके भीषण संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम सह पर्वत है। ये थोड़ा सा वही
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश एवं जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी।